Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो अगेन वी आर बैक विद द न्यू सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों क्लास 12th का ये चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मैं कह सकता हूँ सबसे टफ चैप्टरों में से ये एक चैप्टर हो सकता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इतने सारे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो आपको बताने की कोशिश करी जाएगी। तो मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला के चैनल्स पे चैप्टर 6 देख रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो नंबर 1 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर के अंदर अल्वार्स और नैनार्स के बारे में बताया हुआ है। ये ए है भाई, ठीक है। नैनार्स के बारे में बताया हुआ है। अल्वार्स और नैनार्स एक तरीके के भक्त थे जो एक विष्णु को और एक शिवा को फॉलो करता था। उन्होंने अल्वार्स और नैनार्स ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रचार यानी कि प्रीच करने की कोशिश की थी या कैंपेन किया था? तो आप देख सकते हैं नंबर 1 उन्होंने कास्ट सिस्टम सपोर्ट की बात करी थी, या हर्ष ऑस्टोरिटी की बात करी थी, कठोर तपस्या की बात करी थी, या ऑन लविंग डिवोशन ऑफ द प्रेसिडेंट डाइटीज या पाथ ऑफ नॉलेज। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे कि इन लोगों ने पूरी तरीके से इष्ट देवता जिसकी आप आराधना करते हैं उसके प्रति पूरा प्रेम पूर्ण समर्पण देने की बात अल्वार्स और नैनार्स ने करी थी। और आपको पता है कि इन्होंने कैसे भगवान शिव और साथ में विष्णु भगवान उनकी आराधना के लिए पूरे के पूरे साउथ में घूमे ये लोग, और उन्होंने किस तरीके से शैव और विष्णु धर्म को बढ़ावा दिया। तो अल्वार्स और नैनार्स जीते जागते एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने जो परम पूज्य मैं बोल सकता हूँ इष्ट देवता उनके प्रति पूर्ण संपूर्ण समर्पण दिखाने की कोशिश करी थी। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर 3 है, क्योंकि इन्होंने इसी के बारे में बात करी थी। साथ में अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत बड़े आप देख सकते हैं पोएट थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाहकार थे वो, और वो किसी से मिलने जाते हैं। मिलने बहुत सारे क्या कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लेजेंडरी लोग हैं जिन्होंने बहुत समय समय पे इस्लाम धर्म में अलग अलग कारनामे किए हैं। लेकिन वो इन चारों में से मिलने किसके पास जाते हैं? मैं कह सकता हूँ वो उनके फॉलोवर ही एक तरीके के। तो किनके पास जाते हैं? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। दोस्तों शेख निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामुद्दीन दरगाह के अंदर एट प्रेजेंट टाइम उनकी आप देख सकते हैं रेसिडेंट प्लेस है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मरने के बाद वहाँ पे थे। और यहाँ पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो पूरी तरीके से अमीर खुसरो उनके मैं कह सकता हूँ मुरीद थे, फ़ैन थे। दैट इज़ वाई उनसे पर्सनली मीट करने गए थे वो। तो अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और इसका सही आंसर जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया है। अब दोस्तों अगर आप निज़ामुद्दीन नहीं गए हैं, निज़ामुद्दीन दरगाह ज़रूर जाइए, वहाँ सभी की मन्नतें पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए गुरु नानक जो थे उनके मरने के बाद पद पे कोई आया था। गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने क्या कहते हैं पूरी तरीके से सिख धर्म को बढ़ाने की कोशिश करी थी। और गुरु नानक देव के मरने के बाद पद पे कौन आया था? आप देख सकते गुरु अंगद आए थे। गुरु अंगद ने किस तरीके से गुरु नानक देव के मरने के बाद आप देख सकते हो 1504 से लेके 1502 के बीच में गुरु अंगद ने उस पद को संभाला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि गुरु नानक जो थे वो कौन से प्लेस से बिलोंग करते थे, ये कहाँ पे रहते थे? इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत अच्छा बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमारे चैनल को बस एक बार सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप गाइड परचेज कर सकते हैं, सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए एक बार लेना है आपको ये, उसके बाद आप 12th क्लास के अंदर धूम मचा सकते हैं। तो
यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका आंसर ज़रूर करिएगा। और जो मैंने आपसे कहा है कि गुरु अंगद जो है उस सेकंड पोस्ट पे इनके मरने के बाद आए थे, तो वो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे वो जगह बता रखी है, कहाँ पे ये मरे थे वो जगह बता रखी है, कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस कौन से थे, फादर कौन थे और किस चीज़ के लिए वजह से ये जाने जाते थे। तो आप ये देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सूफी, सूफी जो है, सूफी पंथ जो है या सूफी पात जो है उसका संबंध किससे है, आपको बताना है। इस्लाम से, ईसाई से, सिख से, हिंदू से। तो कोई भी बंदा यार ये क्वेश्चन कोई भी बता सकता है। सूफिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एक पार्ट है सूफिज्म, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग अपने भगवान से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं अगर उनके प्रति पूर्ण समर्पण या प्रेम दिखाने की कोशिश की जाए। तो सूफिज्म एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ पागलपन है, जिसमें भगवान से मिलने की पूरी तरीके से लोगों को जिज्ञासा बनी रहती है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ बिलोंग फ्रॉम द इस्लाम। ओके, तो आप इस्लाम पे इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत। भाई आपने सभी पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावत जो मूवी बनाई गई है असल में उनके ऑथर जो है जिन्होंने पोयम लिखी थी पद्मावत के ऊपर, इस फिल्म का नाम पहले पद्मावती था फिर बाद में पद्मावत करा गया। और उसके रचयिता कौन थे इस बुक के अंदर है, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पेपर के अंदर आया था कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक सूफी क्या कह सकते हैं पोएट है मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी पोएट है मलिक मोहम्मद जायसी। और इन्होंने एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर जो अवधी भाषा में है ओरिजिनली, उस भाषा के अंदर पर्शियन मतलब अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के हस्बैंड रतन सेन के बारे में बताया है। और पद्मावत एक तरीके का फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके बारे में बताया गया। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पद्मावती मूवी है जो अब पद्मावत हो चुकी है, इस पर बहुत बवाल भी हुए थे। इस पूरी मूवी में पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी की बातों को बिल्कुल सही तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है जो कभी 1540 में लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द इनक्रेडिबल आंसर और दिस इज़ ऑल्सो एन इनक्रेडिबल मूवी। भाई मेरी वन ऑफ फेवरेट है ये, जो मैंने भी देखी है मूवी। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर ज़्यादा भारी है रतन सेन के ऊपर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर वॉच करिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सिटी ऑफ चिश्ती। चिश्ती लोगों की जो सिटी है वो कहाँ पे लोकेट थी, अर्ली टाइम पीरियड में चिश्ती लोग जो थे वो रहते कहाँ थे। तो पाकिस्तान, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल अफगानिस्तान या तुर्की, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल अफगानिस्तान, यानी कि मेन अफगानिस्तान है लेकिन सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर चित्सी लोग रहते थे। इसको चित्सीय शरीफ भी बोला जाता है। अगर आपको चित्सीय शरीफ कहीं मिल जाए तो इसका मतलब आपको अफगानिस्तान ही टिक करना होगा, ठीक है। ये प्रोविजन अफगानिस्तान में बिलोंग करता है, इसलिए ज़्यादातर चित्सी लोग जो होते थे वो अफगानिस्तान के आसपास रहते थे। और शेख लोग हमारे भारत में रहा करते थे, शेख बाहर से आके भारत में भी रहे हैं, जैसे कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे, है ना। तो वो सेंट्रल अफगानिस्तान में चित्सी लोग रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज इन इस्लामिक टेक्स्ट फॉर सूफिज्म। देखिए सूफिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लाम, बट इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर सूफिज्म शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, मतलब कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। हम सूफिज्म इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में से सूफीवाद बोलते हैं, लेकिन जो इस्लामिक टर्म है असल में जो उनकी टर्म है उसके अंदर सूफिज्म के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, इसे तसव्वुफ, तसव्वुफ बोलते हैं। तो मतलब देख रहे हैं, मतलब तसव्वुर रखिए, सूफिज्म रखिए, ये वर्ड आपने सुना भी होगा शायद से अगर आप मूवी देखते होगे ऐसी टाइप की, थोड़ी ओल्ड टाइप की मेरे जैसी, तो उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है। तसव्वुफ कहने का मतलब ये है कि एक तरीके का एथनिकल और स्पिरिचुअल आइडियल जो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा बंदा जो सूफिज्म में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम तसव्वुफ इज जनरली ट्रांसलेट एज सूफिज्म, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको आंसर विद रीज़न बताया है, बहुत मेहनत लगी है भाई ये चीज़ें ढूंढने में। तो आपको अगर हमारी ये चीज़ें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और डिसलाइक करके अपना रिस्पांस दीजिएगा, क्वेश्चन के कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा काम जो है वो आप तक पहुँच रहा है। क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात कर लेते हैं। देखिए आप इंडिया के अंदर मुसलमानों को मुल्ला कटवा बहुत कुछ बोलते हैं,
असल में उनको इंडिया के अंदर ये चीज़ें बुलाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि मुसलमान जो होते हैं ना वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। दैट मीन्स मुस्लिम कौम जो है वो टर्की में भी है, पर्शिया में भी है, अरब में भी है। वहाँ पे हर किसी मुसलमान को कटवा या मुल्ला नहीं बोला जाता है। यहाँ पे आप टर्किश मुसलमान को कुछ और भी बोलते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, तुर्काशा, ठीक है ना, तुर्काशा मुस्लिम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द जो हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, वो शब्द तो आप देखते हैं 14th सेंचुरी तक भी यूज़ नहीं हो रहा था हमारे भारत के अंदर। मैंने अपने वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि इस्लाम जगत के अंदर मुस्लिम की जो अलग अलग कैटेगरीज है उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत के अंदर ये नाम प्रचलन में बहुत समय के बाद आया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से टर्किश मुसलमानों को आप क्या कहते हैं, तुर्काशा मुसलमान। अच्छा, अगर आप टर्किश को तुर्काशा बोलते हैं तो आप अरब, जो अरब मुस्लिम हैं, जो अरब मुसलमान लोग हैं, तो आप उन्हें क्या बुलाएंगे, है ना। तो आपको ये कमेंट करना है कि आप अरब मुसलमान को क्या बोलेंगे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर जो है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिंध को जीत लिया था और बाद में खलीफाओं की टेरिटरी अपने अंडर में कर ली थी। तो उसने सिंध को कब जीता और खलीफाओं के क्षेत्र में शामिल कब हो गया? तो आप आंसर देखेंगे 712 एडी, मतलब इतने टाइम पहले, इतने टाइम पहले जिस समय तो हमारे भारत के अंदर मुगल लोग भी नहीं आए थे, उसने सिंध को जीत लिया था उस समय पे। कैसे जीता था? उसका आंसर ये रहा। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट कैप्चर टू देबल, देबल को उसने कैप्चर करा, जो वो अरब से आया था अपनी आर्मी को लेके इंडस वैली के आसपास, ठीक है। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसने एट रोहारी ही मेट दाहिर्स फोर्स, और वो दाहिर फोर्स से मिला, और वो पहले उसने देबल को कैप्चर करा था, बाद में रोहारी के अंदर दाहिर फोर्स को मिला, और दाहिर की जो फोर्स थी वो बैटल में मारी गई थी, और उसके बाद उसने क्या करा, उसी की फोर्स को हरा दिया, और हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद वो देबल के अंदर घुसा और 712 एडी के अंदर उसने सिंध के हिस्से को जीत लिया। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति हुआ जिसने सिंध के ऊपर विजय पाई थी 712 एडी में। तो आप देख सकते हो इसका आंसर जो है वो सेकंड है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी हमने वीडियो के अंदर जिक्र किया हुआ है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ में अगर आपको गाइड चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो भाई वो परचेज ज़रूर करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शिवा को फॉलो करने वाले शिव भक्त होते हैं, और शिव भक्त को कहा क्या जाता था उस अर्ली टाइम पीरियड में? तो उनका नाम था नैनार्स, ठीक है। अगर शिव भक्त को नैनार्स कहते थे तो दोस्तों विष्णु भक्त को क्या कहते होंगे? ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। पता है तो कमेंट करके जल्दी से रिप्लाई करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द अर्ली भक्ति मूवमेंट बिगिन अप्रॉक्सीमेट? अर्ली भक्ति मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले कब हुई होगी? तो 606वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में हो चुकी थी। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। हिस्टोरियंस ने भक्ति ट्रेडिशंस को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। वो दो कैटेगरी कौन सी? यानी कि अगर आप धर्म में बिलीव करते हैं तो धर्म में बिलीव करने के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है। तो वो दो कैटेगरी, सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने आपको, दो कैटेगरी बनाई हुई है। दो कैटेगरी कौन सी? एक है एट्रीब्यूट वाली, दैट मीन्स जिसमें आप क्या कहते हैं, पूजा तो करते हैं लेकिन बिना किसी मूर्ति के, और एक होती है पूजा तो करते हैं पर मूर्ति के साथ। मतलब आप देखते हो ना, एक होता है निर्गुण, ठीक है, निर्गुणा बोलते हैं इसे, निर्गुणा, और एक होता है सहगुण, यानी कि सहगुणा इसको बोला जाता है। तो निर्गुण लोग वो होते हैं जो बिना मूर्ति के विश्वास रखते हैं भगवान की पूजा में। जैसे भाई आप मान सकते हैं इस्लामिक लोग, इस्लाम के जो लोग हैं वो पूजा मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं ना, ऐसे अपने भारत के अंदर हिंदू लोग मूर्तियों में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे बहुत से पूजा करने वाले लोग होते हैं जो मूर्तियां नहीं मानते हैं, तो वो निर्गुण हो गए। वो लोग जो मूर्तियां मानते हैं वो सहगुण हो गए। तो ये मेन है
कि दो तरीके की भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्वार्स और नेनार्स के बारे में यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो तमिल के उसमें ये दिखाने की कोशिश करी जाती है। अब इसके अंदर फिर अलग अलग धर्म आ जाते हैं, उतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि हमने वीडियो में पहले ही बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। गॉडेस वर्शिप, यानी कि अब आप देवी की आराधना करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? देवी की आराधना करने के लिए, स्पेशली मैं यहाँ पे देवता की नहीं बोल रहा हूँ, देवी की पूजा करने के लिए, देवी की पूजा करने के लिए आप ज़्यादातर देखते हैं उसे तांत्रिक पद्धति बोली जाती है, जिसमें लोग खून चढ़ाते हैं, रातों में पूजा करते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। बहुत ही बुरा होता है। तो इसके अंदर भाई मैंने बताया हुआ है, देवी की पूजा करना, आराधना करना बहुत ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जजिया टैक्स। भाई जजिया टैक्स किस तरीके का टैक्स होता था? देखिए आप यहाँ पे समझिए, जजिया टैक्स शुरुआती समय में अकबर ने हटाया था, लेकिन जजिया टैक्स फिर औरंगजेब ने लगा दिया था। लेकिन जजिया टैक्स है क्या? नॉन मुस्लिम टैक्स, यानी कि मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर किसका राज था? मुगलों का राज था। जब मुगलों का राज आया तो मुगलों को अपने पवित्र जो जगहें होती थी वहाँ पे यात्रा करनी होती थी। जब उनको यात्रा करनी होती थी अपनी पवित्र जगहों पे, जैसे वैष्णो देवी हो गया या नीलकंठ हो गया, हरिद्वार हो गया, ऐसी बहुत सारी पवित्र प्लेस है भाई, केदारनाथ हो गया, अगर आपको वहाँ पे जाके यात्रा करनी है ना तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो पिलग्रिम टैक्स, दैट मीन्स इसे आप कहीं ना कहीं धार्मिक टैक्स भी बोलते हैं। तो उस समय मुगल लोग किनसे लेते थे? हिंदू लोगों को, उन लोगों से जो नॉन मुस्लिम थे। लेकिन अकबर ने इस टाइम पीरियड पे इस टैक्स को, जजिया टैक्स को हटा दिया था। जब जजिया टैक्स को हटाया था तो अकबर ने उसे हटाया था, लेकिन दोस्तों फिर बाद में अकबर के मरने के बाद औरंगजेब ने इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो बहुत बुरा था। इसलिए लोग अकबर को बहुत अच्छा मानते हैं, औरंगजेब को बहुत बुरा मानते हैं। अब उसने क्या कहते हैं, अकबर ने ये जो जजिया टैक्स हटाया था और कहा था कि इंडियन और जो हिंदू लोग हैं वो टैक्स ना दे। उसका कारण ये था कि इन्होंने अपनी हिंदू पत्नी से, किसी हिंदू से शादी करी थी, राजा भारमल की बेटी, जिसे आप जोधा के नाम से जानते हैं, जोधा से शादी कर ली थी इन्होंने, है ना। तो इसी वजह से ये चीज़ें हुई थी। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत इनक्रेडिबल चीज़ थी। लेकिन नॉन मुस्लिम टैक्स जजिया टैक्स को कहा जाता था जब अकबर आ गया था दोबारा से। तो इसका सही आंसर जो है वो नॉन मुस्लिम टैक्स है, जजिया टैक्स। आपको क्या लगता है कि जजिया टैक्स अकबर ने हटा के ठीक किया था या नहीं? अगर किया था तो भाई कमेंट करिए, ठीक है, ठीक किया था नहीं किया था, क्योंकि मैंने तो आपको कहानी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बांसवाना लोग कौन होते हैं? दैट मीन्स बांसवाना के अनुयायी कहलाते क्या थे? बांसवाना लोग अपने आप को लिंगियात भी बोलते थे, वीर शैव बोलते थे और शैव के वीर भी बोलते थे। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 4 है। वो इसी वजह से क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो क्या कहते हैं, भगवान को मूर्ति में ढूंढते थे। मूर्ति इन द सेंस आपने देखा होगा शिव भगवान जो है, शिव भगवान आप नोटिस करोगे शिवा को मूर्ति में भी दर्शाया गया है, जिससे आप एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और किसी किसी लोगों ने शिवलिंग के रूप में शिव भगवान को मानने की कोशिश करी है। तो जो शिवलिंग के रूप में शिव भगवान को मानने की कोशिश करी है वो कर्नाटका के वीर शैव है, और इसीलिए वो लोग शिवलिंग में विश्वास रखते हैं, मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो बाहुबली था, बाहुबली आपने देखा होगा, बाहुबली ने शिवलिंग उठाया था। तो शिवलिंग अगर उठाया था तो वीर शैव थे वो लोग, है ना। तो लिंगियात भी थे, हीरो ऑफ शिवा भी थे, इसलिए उसका नाम भी शिवा था। तो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ 4 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पहला एक ऐसा बंदा जो चोल साम्राज्य से बिलोंग करता है, उसने संत कबीर, अपार, सनबाद्र और समुद्र सुंदार की धातु प्रतिमा जो है शिव की मूर्ति में पहली बार स्थापित करवाई थी। वो पहला बंदा चोल साम्राज्य का कौन था? मतलब शिव मंदिर के अंदर ऐसे बंदों की मूर्ति अपेयर करवाना, रखवाना, तो वो अपने आप में कुछ बहुत ही बड़े व्यक्ति होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परांतका लिखा है, पर परांतक फर्स्ट है जिन्होंने पहली बार ऐसा किया था। और ये इसी वजह से बहुत फेमस पोएट भी थे। दैट इज़ वाई शिव मूर्ति के अंदर इनकी प्रतिमा है। साउथ में आपको प्रतिमा, दैट मीन्स स्टैचू, जो मेटल स्टैचू है वो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इसका आंसर जो है वो 3rd है। क्वेश्चन नंबर 17,
सिख गुरु, 10वें सिख गुरु कौन थे? तो आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी आज भी बहुत फेमस है, वो सिख गुरु के 10वें सिख गुरु थे। 10वें सिख गुरु से पहले इसके मतलब 9 सिख गुरु आए थे, और 10वें सिख गुरु के इनके मरने के बाद किस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब के अकॉर्डिंग इसको इस्लाम धर्म और सिखिज्म धर्म को चलाया गया था, इसलिए इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मर्दाना किसके सेवक थे? तो भाई मर्दाना गुरु नानक जी के सेवक थे। सेवक इन द सेंस में बोल सकता हूँ जो साथ में एक तरीके के हमेशा रहता है, अपनी लाइफ डिवोट कर देता है उनके नाम। तो इसलिए भाई मर्दाना जो है बहुत ही फेमस व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने नानक साहब जो है उनके साथ रह के अपना पूरा जीवन बिता दिया। तो भाई मर्दाना सलूट है आपके लिए, जिन्होंने सिख धर्म को फैलाने वाले व्यक्ति गुरु नानक देव की सेवा करी थी। क्वेश्चन नंबर 19, अमीर खुसरो किसको फॉलो करते थे? तो अमीर खुसरो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जी को फॉलो करते थे। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट है, ये मिलने भी उनसे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, सिलसिला का मतलब क्या होता है? सिलसिला एक तरीके का जंजीर होता है, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें सेवक और गुरु के बीच में एक तरीका का रिलेशन होना। जैसे कि अभी हमने देखा कि नानक देव जी जो गुरु नानक जी हैं, और उनके बीच और भाई मर्दाना जो थे उनके बीच एक तरीके का अटूट विश्वास था। तो इस विश्वास को ही इस्लामिक लैंग्वेज के अंदर सिलसिला बोला गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चन। हिट द बेल आइकन ऑफ ई पाठशाला चैनल और सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं ज़रूर जवाब दीजिएगा। गाइड परचेज करनी है, सैम्पल वेयर परचेज करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दिस इज इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।